ओके, सबसे पहले आप बात करें मॉडल। मॉडल के अंदर क्या है? मॉडल टेक्स्ट, मॉडल लाइन एंड मॉडल ग्रुप, तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आप बात करें, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये एक रूम है, इस रूम के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। अब इसी तरह का सेम जो भी फर्नीचर्स कंपोनेंट्स आपने प्लेस किए हैं, आपको यही सेम सेट लेट से किसी और लेवल पर ले जाना है या सेम लेवल पर किसी दूसरे रूम में सेट करना है। तो आपको क्या करना होगा? सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके कॉपी करना पड़ेगा, या एक लेवल से दूसरे लेवल पर जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो सेम, बस हाइट चेंज होती है लेकिन सेम पोजीशन पर जाता है। बट सपोज अगर लेवल 2 पर किसी दूसरी पोजीशन पर आपको लेकर जाना है तो पहले आप कॉपी पेस्ट करोगे, फिर आप उसकी लोकेशन बदलेंगे, तो यानी कि डबल डबल काम आपको करना पड़ जाएगा। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे ऑटो कैड के अंदर आपने पढ़ा होगा ग्रुप, वैसे ही हम लोग यहाँ मॉडल ग्रुप बना सकते हैं। मॉडल ग्रुप का मतलब यह है कि 3D कंपोनेंट्स को मिलाकर आप एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। आप मॉडल के अंदर मॉडल ग्रुप पर क्लिक करेंगे, वहाँ एक ऑप्शन होता है क्रिएट ग्रुप। ध्यान ये रखना है, जब आप क्रिएट ग्रुप कर रहे हैं, यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं, मॉडल और डिटेल। डिटेल का मतलब 2D स्केचेस को मिलाकर कोई ग्रुप बनाया जाए, एंड मॉडल ग्रुप का मतलब कि आप 3D कंपोनेंट्स को मिला करके क्या करेंगे, कोई ग्रुप क्रिएट करेंगे। दोनों में ये डिफरेंसेस आते हैं अलग अलग। ठीक, ओके। सो हम बात कर रहे थे मॉडल ग्रुप। कोई भी एक नाम दे दीजिए। लेट से मैंने बोला G1 मॉडल ग्रुप बनाना है। अब ये एक पॉपअप विंडो आया, ऐड पर क्लिक करिए, ये और ये सारे कंपोनेंट्स मिला करके एक ग्रुप बना दिया आपने। आप इसे जाके सेलेक्ट करके देखो, एक इंडिविजुअल एंटिटी हो गया। तो मुझे अलग अलग बार बार कॉपी पेस्ट करने के लिए मल्टीपल एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड चीज़, अगर सेम लेवल पर जाना है, वापस मॉडल ग्रुप पर जाइए, प्लेस मॉडल ग्रुप। ये भी हो सकता है ना, आपने मल्टीपल ग्रुप्स बनाए हो। जब आप सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें आप, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हमने जो ग्रुप यूज़ करना है, G1 यूज़ करना है, तो आपने अपने ग्रुप को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद देखो एक विंडो दिख रही है। हालांकि इस रूम का साइज़ छोटा है तो वहाँ तो आप प्लेस कर नहीं पाएंगे, बट सपोज़ यहाँ कहीं प्लेस करना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट्स प्लेस हो गया। सेम इसी तरह आप किसी भी लेवल पर जाएं, लेवल पर जाकर यहाँ से अंडरले से इसे नन कर दो। यहाँ पर आपको कहीं पर प्लेस करना है तो वापस से प्लेस मॉडल ग्रुप, तो आप लोकेशन बदल कर भी क्या कर सकते हैं, प्लेसिंग कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है मॉडल ग्रुप के केस में। क्लियर है जी? चलिए, उसके बाद वापस आ जाते हैं हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर पर जाकर, ये तो ग्रुप बना हुआ है, अभी इस ग्रुप को मैं डिलीट कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। अब है मॉडल लाइन। अब लाइन समझ जाइए, 2D स्केच की बात हो रही है। मॉडल लाइन का मतलब यह है, कोई भी रेफरेंस के लिए मैं 2D में स्केच क्रिएट करता हूँ, लेकिन क्योंकि नाम है मॉडल लाइन तो आपको 3D में भी वो लाइंस स्केचेस दिखाई देती हैं, इसलिए उसको बोला गया मॉडल लाइन। इसी तरह हम आगे चल के डिटेल लाइन पढ़ेंगे। डिटेल होती है हमेशा 2D में, तो डिटेल लाइन के अंदर जो भी स्केच क्रिएट की जाएंगी वो केवल आपको उसी व्यू पे दिखेंगी, 3D में विजिबल नहीं होंगी। ये फ़र्क है मॉडल लाइन और डिटेल लाइन में। अब लेट से मुझे इसके लिए साइट क्रिएट करनी है, ओवरऑल एरिया कवर करना है, तो उसका रेफरेंस लेने के लिए मैं पहले एक मॉडल लाइन क्रिएट कर लूँगा, तो मेरे पास रेफरेंस रहेगा मुझे कितना एरिया कवर करना है, क्योंकि वो 3D में विजिबल होता है। इसलिए हम इस तरीके से इसके रेफरेंस को यूज़ कर पाएंगे। आपको यूज़ नहीं करना है, आप वापस से जा करके उनको रिमूव भी कर सकते हैं। मॉडल लाइन। अब बात आती है मॉडल टेक्स्ट क्या है। देखो, अगर आप 3D में जाते हो, जो बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उन पे आप देखते हो ना 3D में उसका नाम लिखा होता है। इसी के लिए आप मॉडल टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, हैं। जैसे हम लोग देखते हैं आयरन मैन, स्टार्क टावर, है जी, तो वो टेक्स्ट आपको लिखना है किसी बिल्डिंग के ऊपर, तो आप यूज़ कर सकते हैं मॉडल टेक्स्ट। बट किस फेस पे लिखना है, उस फेस के लिए पहले आपको वर्क प्लेन सेट करना पड़ेगा। जैसे आपको याद होगा, जब हमने फ्लो जो रूफ बाय एक्सट्रूजन यूज़ किया था, उसके लिए आप वर्क प्लेन सेट करते थे। सेम इसी तरह आप वर्क प्लेन के ऑप्शन पर आ जाएं, सेट वर्क प्लेन पर क्लिक करें, या इसका शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं PK। अब आप जाइए, सीधे जाइए, और मुझे ये वाला फेस चाहिए। मैंने जा करके इस फेस को सिलेक्ट किया, ये फेस पिक हो गया, मतलब कि ये फेस मेरा क्या बना, वर्क प्लेन बन गया। सो हमने वर्क प्लेन सेट कर दिया इस फेस को। फेस वर्क प्लेन सेट हो गया। अब वापस से जाते हैं मॉडल टेक्स्ट। अब आप यहाँ लिख दीजिए, आप ओके करें। ये आ गया स्टार। कहाँ रखना है, हमें इस फेस पे प्लेस करना है नीचे।
अब आपको इसको मटेरियल देना है, आपको इसकी डेप्थ चेंज करनी है, आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है, आपको इसके टेक्स्ट के साइज़ को चेंज करना है। आप सेलेक्ट करें, प्रॉपर्टीज़ में आ जाइए, 600 mm का इसका साइज़ है अभी, एरियल इसका फॉन्ट है। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है आप यहाँ आ जाइए, डेप्थ यानी कि वॉल से 150 mm बाहर निकला हुआ है, आपको कुछ चेंजेस करने हैं, आप यहाँ से डेप्थ को चेंजेस करके चेक कर सकते हैं। जितना भी आपको चाहिए आप वैल्यूज़ दे सकते हैं। उसके अलावा आप एडिट टाइप में जाएं, आपने बोला सर एरियल फ़ॉन्ट हमें मज़ा नहीं आया, हम किसी और फ़ॉन्ट को यूज़ करना चाहते हैं, तो आपके पास जितने भी आपके वर्ड में फ़ॉन्ट्स होते हैं वो सारे फ़ॉन्ट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप जैसे ही फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, वहाँ अपडेट हो जाएगा। सेकंड चीज़, टेक्स्ट का साइज़, जैसे आप वर्ड फाइल यूज़ करते हैं 600 है, आपने बोला नहीं सर मुझे 800 यूज़ करना है, आप 800 यूज़ कर लें, साइज़ एंड ऑल वो सब चेंज हो जाएंगे। लेकिन ये भी देख लेना भाई, बिल्डिंग की वॉल जिस पर आप प्लेस कर रहे हो उसके साइज़ के अकॉर्डिंग आपको वहाँ बियर करना पड़ेगा उसको। फिर मटेरियल की बात करें, आप सेलेक्ट करें प्रॉपर्टीज़ में, ये रहा मटेरियल एंड फिनिशेस, तो आप जो भी मटेरियल उसको असाइन करेंगे उसका मटेरियल वहाँ से असाइन हो जाएगा, जो भी आप मटेरियल असाइन करेंगे। फ़िलहाल दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे ब्रॉन्ज मेटल दे देते हैं, है जी। नाम महंगा है थोड़ा सा, तो मटेरियल भी आप ऐसा यूज़ कर लो। अब फॉर एन एग्जांपल आप बोलेंगे सर यहाँ लाइंस यूज़ आ रही हैं, प्रैक्टिकली ये एजेस दिख रही हैं आपको, केवल जब आप इसका रेंडर निकालेंगे फाइनल, वहाँ जा कर के ये एजेस रिमूव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ एक स्पेसिफिक क्वालिटी पर, आप अगर इसका रेंडर निकालेंगे तो आपकी जितनी भी एजेस आ रही हैं वो एजेस फाइनल रेंडर के अंदर आपको नहीं दिखती, ये उसका वेरिफिकेशन के लिए है केवल। ओके, तो आप देखो यहाँ से क्या हुआ, वो जो एजेस आपको हाईलाइट हो रही थी, अभी ये बहुत पुअर क्वालिटी का रेंडर हमने निकाला, वरना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, वापस आ जाता है शो द मॉडल, तो आपको इन लाइन के साथ टेंशन नहीं लेनी। सेकेंडली, मॉडल टेक्स्ट, मॉडल लाइन, मॉडल ग्रुप, तीनों चीज़ें क्लियर है। ओके, अब इसी में आपको ये भी याद आ सकता है सर अभी आप एक और चीज़ की बात कर रहे थे, डिटेल ग्रुप, वो यहाँ काम नहीं आएगा। जब आप आगे चल के कभी एनोटेशन में जाएंगे, वहाँ जाके फिर से डिटेल ग्रुप पढ़ेंगे, यहाँ ग्रुप बनाएंगे, तो वहाँ आपको डिटेल सेलेक्ट करके चलना होगा, क्योंकि अभी 3D व्यू ओपन हुआ है इसलिए वो दिखा नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ जाता हूँ, अब आप चेक करें, अब आप डिटेल ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कमांड वही है, एक ही कमांड है, वही यहाँ भी आई हुई है। तो डिटेल ग्रुप या मॉडल ग्रुप आपको सेलेक्ट करना होता है क्या बना रहे हो। यहाँ तक कोई दिक्कत? वापस आ जाओ ग्राउंड फ्लोर पर। अब सर हम ऑटोकैड यूज़ करते हैं, ऑटोकैड में हम फ्लोर प्लान्स बना लेते हैं, फ्लोर प्लान्स बनाने के बाद हम वहाँ क्या करते हैं, टेक्स्ट कमांड लेते हैं और हर एक रूम स्पेस के अंदर जा करके प्लेस कर देते हैं, फिर लिख देते हैं ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा किचन है, ऐसा कुछ करते हैं। सेम वही काम आपको यहाँ करना है। तो आपको उसके लिए ये नहीं कि हम वहाँ जाएंगे सर एनोटेट में टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ जाके लिखेंगे, फिर अलग अलग नाम लिखेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ चाहिए जो हमें एरिया भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता दे, दैट इज़ आपको आर्किटेक्चर टैब के अंदर दिया जाता है रूम एंड एरिया टैग्स। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले रूम, यानी कि रूम्स आपको प्लेस करने पड़ेंगे हर जगह। आप रूम को सेलेक्ट करो, वो एक क्लोज बाउंड्री को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, देखो ये एक एनक्लोज बाउंड्री है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है, आप प्लेस कर दो। हर रूम में जाके अलग अलग प्लेस करना पड़ेगा, मैंने अंडू कर दिया। एक तरीका ये मुझे ये भी तो दे रहा है ना डायरेक्टली, प्लेस रूम्स ऑटोमेटिकली, जितने भी एनक्लोज्ड स्पेस हैं उनमें ये ऑटोमेटिकली प्लेस कर देगा। 8 रूम है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये रूम नहीं है, ये क्लोज रूम नहीं है, ठीक। चलो सारे रूम डिफाइन हो गए, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम ये है सर इसने इसको इंडिविजुअल एक एंटिटी ले लिया, ये पूरा एक बाउंड्री ले लिया। मैंने बोला सर ये तो मुझे अलग अलग करना है, ये वाला स्पेस अलग, ये वाला स्पेस अलग, लेकिन बीच में कोई मैं बाउंड्री क्लोज तो नहीं कर सकता वॉल से इसको। ऐसे केस के लिए मुझे दिया गया है रूम सेपरेटर, एक रूम में ही आपको रूम सेपरेट करना है। टैगिंग के लिए, डिटेलिंग के लिए आप रूम सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं। आप जाइए और आप यहाँ से यहाँ या सेंटर से जहाँ से आप डिवाइड करना चाहें जाके सेलेक्ट कर दीजिए, आप वो रूम सेपरेटर की तरह काम करेगा। अब अगर मैं वापस इस रूम पर जाऊँ तो देखो ये स्पेस में अलग से डिफाइन कर सकता हूँ, हो गया डिफाइन। सेकेंड, आप किसी भी टैग को अगर रूम से बाहर लेकर जाएंगे वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ऑप्शन आया मूव टू रूम, लेकिन अगर कोई बहुत कंजस्टेड एरिया है
मुझे लीडर लाइन की तरह बाहर ले जा करके लिखना है, उसके लिए मैं क्या करूं? अगर किसी स्पेसिफिक टैग को लिखना है, आप उस टैग को जब सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करती प्रॉपर्टीज़ में देखो यहाँ लीडर लाइन का ऑप्शन आता है, पहले इसे एक्टिवेट करिए, उसके बाद मूव करिए। आपने इसे एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने के बाद अब आप उसे मूव करेंगे तो वो लीडर लाइन ऐड कर देगा। सर लीडर लाइन ऐड हो गई लेकिन इसमें वो एरो नहीं आया जो आता है, कोई बात नहीं, आप दोबारा उसे सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ, प्रॉपर्टीज़ खुलेंगी, प्रॉपर्टीज़ में लीडर एरो हेड अभी नन है, आप यहाँ जाइए, यहाँ जाके सेलेक्ट करिए क्या करना है आपको, एंगल के अकॉर्डिंग सर्कुलर डॉट लगाना है, मल्टीपल टाइप के एरोज़ के ऑप्शंस हैं। मैंने बोला सर फील्ड एरो 15 डिग्री यूज़ करना है, तो आगे एरो हेड यूज़ हो गया। ठीक, मैंने बोला सर मुझे केवल नाम चाहिए, नंबर की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप सेलेक्ट करिए, एडिट टाइप में जाइए, यहाँ जाइए, नंबर को हटा के ओके कर दीजिए, नंबर हट गया। सर मैंने बोला मुझे यहाँ इनके एरियाज़ लिखने हैं, तो कोई बात नहीं, आप जाइए शो एरिया पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, सबके एरिया डिफाइन हो जाएंगे। सर नाम और एरिया में बहुत गैपिंग आ रही है, मुझे इस गैपिंग को कम करना है। अब ये टैग की फैमिली से डाटा आ रहा है, तो इस टैग की फैमिली को मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। टैग को सेलेक्ट करिए, ऊपर एडिट फैमिली का ऑप्शन आएगा, आपका फैमिली डिटेल ओपन हो जाएगा। नंबर यूज़ करना नहीं है, अगर फ्यूचर में करना भी पड़े चलो इसको उठा करके पहले ऊपर रख दो ज़रा, यहाँ से सेलेक्ट करो, ये वॉल्यूम है सर, वॉल्यूम भी यूज़ कर सकते हैं और एरिया भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से जो ऑप्शन यूज़ करेंगे इनेबल करेंगे आप वो दिखेगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन इनेबल कर लिए एक दूसरे के ऊपर टेक्स्ट नज़र आएगा, आप इसे दूर कर दो। नंबर भी यूज़ करना है, ऊपर है, यूज़ सब कुछ कर सकते हैं, जो चीज़ इनेबल करेंगे, तीनों इनेबल करेंगे तो तीनों हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लोड इनटू प्रोजेक्ट सेव नहीं करना, ओवरराइट कर देना है, पास आ गया। अब सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ, देखो अगर आप तीनों चीज़ें इनेबल कर दें तो ये क्या करेगा। अभी ये मत जाना कि वॉल्यूम कंप्यूटेड क्यों नहीं कर रहा है, वो एक अलग लॉजिक है, अभी स्पेसिस एंड ऑल वो अलग कंसेप्ट होता है। सो तीनों वैल्यूज़ ऐसे आ जाएंगी, नंबर ऊपर, एरिया यहाँ, वॉल्यूम सबसे नीचे। इसी तरह तो आपने फैमिली में मॉडिफिकेशन किया है, तो यानी कि आप फैमिली से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, वो आपको दिखाई दे जाएंगे। सर हमने बोला ठीक है, अब हम ये चाहते हैं इनके नेमिंग लिखें एग्जैक्टली क्या इनके नेम है। तो हमने बोला सर ये तो हमें दिया गया है किचन, ये हमें दिया गया है, अब लिख लेना आप अपने हिसाब से। हर एक स्पेस टाइप को आपने क्या किया, डिफाइन कर दिया, वो क्या है। सारे स्पेस डिफाइन हो गए। आपने बोला सर ठीक है ये तो, लेकिन क्या हम इनको नेमिंग के अकॉर्डिंग या एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग कलरिंग देकर लीजेंड्स क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उससे पहले एक और चीज़ देख लो। अच्छा, अगर आपने ये टैग बाहर निकाला, क्वेश्चन मार्क आया, आपको पता है क्यों आया है, आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और लीडर लाइन एक्टिवेट कर देंगे। इससे क्या होगा, अगर आप इस टैग को बाहर ले जाएंगे, सेलेक्ट, ये आपका डिटेल दिखा रहा है। अब हमने बोला सर ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग मुझे लीजेंड्स क्रिएट करना है। आप ऊपर की तरफ जाएंगे, व्यू टैब, एक सेकेंड, आप आ जाइए एनालाइज टैब के अंदर। एनालाइज टैब के अंदर आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है कलर फिल लीजेंड, आप इस पर क्लिक करिए। कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। क्या है, रूम्स हैं, उनके नाम या डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बारे में हमें नहीं पता अभी कुछ भी, नाम के अकॉर्डिंग पता है तो नेम सेलेक्ट करके ओके कर दो। नाम लिखें, कलर लिखा है, वही कलर्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। आपने बोला सर वहाँ भी नाम यहाँ भी नाम, कोई लॉजिक तो है नहीं। तो आप एक काम करो, टैग को सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ, बोलो वहाँ एरिया नहीं चाहिए, केवल नाम है। अब यहाँ इस लीजेंड को क्लिक करो, एडिट स्कीम, अब किसके अकॉर्डिंग चाहते हो, हमने बोला यहाँ एरिया के अकॉर्डिंग कलरिंग अलग अलग कर दो, ओके लीजिए। वहाँ नाम है, बाहर
एरिया लिखें, कलरिंग से आप पहचान सकते हैं कब हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। और ये रियल टाइम में चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूनिट में गए, आपने बोला सर एरिया मीटर स्क्वायर में दिखा रहा है, हमें रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर फीट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाइए वैल्यू को चेंज करिए, SF यूज़ कर रहे हैं, ओके एंड ओके, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ अपडेट हो जाएंगी। तो ये रियल टाइम में डाटा अपडेशन चलता रहता है। आप रूम टैग्स यूज़ कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता है सर टैग गलती से सेलेक्ट करके हमसे डिलीट हो गया, रूम बना हुआ है, टैग डिलीट हुआ है केवल, आप वापस जाइए आर्किटेक्चर टैब में, यहाँ इसके बाद है टैग रूम, यहाँ 2 ऑप्शन है, इंडिविजुअल एक है तो मैं टैग रूम यूज़ कर लूँगा। लेकिन अगर जैसे पहले दिखा देते हैं आपको, टैग रूम वापस जाओ, वही टैग वापस आएगा, आपको दोबारा से रीनेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड चीज़, अगर एक से ज़्यादा रूम टैग्स या सारे रूम टैग्स गलती से डिलीट हो गए, उन्हें वापस लाना है, तो दूसरा ऑप्शन यूज़ करेंगे, टैग ऑल नॉट टैग्ड, क्या रूम्स, तो यहाँ ढूंढो रूम टैग, ये रहा, और अप्लाई कर दो, सारे अपने आप वापस आ गए। ये तीनों टूल्स क्लियर। चल वापस आते हैं, सर हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको दे रहा है कारपेट एरिया, वॉल इंक्लूड थोड़ा ना है उसके अंदर। आपको अगर ओवरऑल एरिया कैलकुलेट करना है तो आपके पास यहाँ देखिए एक ऑप्शन है एरिया, तो आपको एरिया प्लान पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये पूछ रहा है कि कौन से स्टोरी पे, मैंने बोला ग्राउंड, कौन सा एरिया है, पूरी बिल्डिंग का, ग्राउंड फ्लोर, ओके। ये क्या कह रहा है, ऑटोमेटिकली क्रिएट एरिया बाउंड्री लाइंस एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल वॉल्स एंड ग्रॉस बिल्डिंग एरिया। हमने बोला चलो यार कर लो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट, देखो पूरी ये बिल्डिंग है आपकी एग्जैक्टली, कर लिया उसने। लेकिन अब आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अरे भैया, अच्छा इसने डिटेक्ट कर लिया बाउंड्री, यही यहाँ आ जाओ आप एरिया लेकर, जैसे रूम टैग प्लेस कर रहे थे रूम, वैसे एरिया को आप प्लेस कर रहे हो, तो उसने यहाँ एरिया दिखा दिया ऑटोमेटिकली। सेलेक्ट करो, बहुत ज़्यादा एनक्लोज्ड है, एडिट फैमिली में जाते हैं, और हमने बोला ठीक है यार इसको थोड़ा सा ज़रा बढ़ाओ और इसको थोड़ा सा ज़रा नीचे करो। ये जो रूम नेम है बेकार में ही इसमें अंडरलाइन क्यों दे रखी है, हमें यूज़ नहीं करनी, ओके। लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, सेव नहीं करना, ओवरराइट कर देना। लीजिए आपका टोटल एरिया। अगर कोई स्पेसिफिक बाउंड्री ऑटोमेटिकली ना करते आप, तो आपसे पूछता आप कितना एरिया ट्रेस करते आप मैनुअली, बस पूरी बिल्डिंग का चाहिए ऑटोमेटिक यूज़ कर लो, नहीं तो आपको बताना है तो आप बता के यूज़ कर लो। फॉर एन एग्जांपल मैं फर्स्ट फ्लोर पर जाता हूँ, और फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद मैं वापस से यूज़ करता हूँ एरिया प्लान, फर्स्ट स्टोरी, ओके, नहीं मैंने ना कर दिया। अब एरिया बाउंड्री आपको डिफाइन करनी है। मैंने बोला सर आप ऊपर का मुझे चेक करना है, मैं जो रेंट पे दे रहा हूँ, ये एरिया है मेरा, एरिया बाउंड्री डिफाइन हो गई। बाउंड्री डिफाइन करने के बाद फिर से आप एरिया यहाँ लाइए और प्लेस कर दीजिए, ये आपको एरिया ये वाला मिल गया। 948.65 यहाँ चेक करो, 1107.47, तो ये आपका टोटल एरिया आ रहा है फ्लोर का, इंक्लूडिंग वॉल, यानी कि इसके अंदर कारपेट एरिया भी है और वॉल यहाँ है, टोटल एरिया बता रहा है पूरे फ्लोर का। इस तरीके से आप एरियाज निकाल सकते हैं। अगर एरिया टैग बाय डिफ़ॉल्ट ना आए, जैसे रूम टैग बाद में प्लेस किया था, वैसे टैग एरिया भी आप प्लेस कर सकते हो वापस लाकर। और अगर बहुत सारे एरिया बाउंड्री आपने डिफाइन किए हैं तो टैग ऑल नॉट टैग्ड आप यूज़ कर सकते हो। ये कंडीशन है हमारी कहाँ, रूम एंड एरिया टैग्स। वापस आते हैं सर, एलिवेशन पर चलते हैं। एलिवेशन पर जाने के बाद हम इस चीज़ को एनालाइज करें, और ये वाला रूफ फ़िलहाल डिलीट कर दें, इसको सेलेक्ट करते हैं सर, इसे भी डिलीट कर देते हैं। अब हमने सेलेक्ट किया है, ग्रिड कहाँ जा रहे हो भाई, इस पोर्शन को सेलेक्ट किया हमने, यानी कि ऊपर का पूरा फ्लोर इंक्लूडिंग उसका जो फ्लोर है, यानी कि नीचे के लिए रूफ है वही, ऊपर वाले के लिए वो फ्लोर है, पूरा सेलेक्ट किया। लेकिन सेलेक्ट करने का अभी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। पहले लेवल्स पर जाते हैं और यहाँ जाकर 3 मीटर हाइट के कुछ लेवल्स क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, ओके।
बहुत है। चलिए यहाँ आते हैं और इतना पोर्शन सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद करते हैं कॉपी। कॉपी के बाद जाते हैं पेस्ट, सिलेक्टेड लेवल। कहाँ कहाँ करना है? रूफ पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर। ओके कर दीजिए। तो जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, ग्राउंड और फर्स्ट अलग अलग होते हैं, उसके अलावा क्या होते हैं जी? सब सेम होते हैं। तो टिपिकल फ्लोर्स प्लान आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब फॉर एन एग्जांपल आपके माइंड में ये बात आई, सर ठीक है ये तो हो गया, सब पे स्लैब है, ठीक है, मुझे इसके बीच किचन यहाँ है, मुझे यहाँ कॉर्नर पे मिला करके एक शाफ्ट देनी है। शाफ्ट कैसी होगी? नीचे से ऊपर तक होती है, इसके बीच में जितने भी स्लैब, फ्लोर, सीलिंग कुछ भी आए, इसे सबको काटना है। हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शंस होते हैं। वॉल ओपनिंग हमने यूज़ किया, वर्टिकल ओपनिंग हमने यूज़ किया था, डोरमर ओपनिंग हमने यूज़ किया था, फेस ओपनिंग मैंने यूज़ किया। कहाँ? रूफ के अंदर। ओके चलो, ऐसे देख रहे हो, दोबारा बता देंगे, कोई बात नहीं। अगर हम वापस आएँ ग्राउंड पर और यहाँ से मैं शाफ्ट ओपनिंग चूज़ करता हूँ और मैं बाउंड्री डिफाइन कर देता हूँ कि इतने एरिया में मेरा शाफ्ट का स्पेस है, ये मेरा बाउंड्री डिफाइन की। ग्राउंड से -150। अब मुझे ग्राउंड के नीचे मेरा बेसमेंट तो है नहीं, तो नीचे तो जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला भैया ग्राउंड से तो आप चाहे 1500 ऊपर ले लो ऑफसेट, क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं। सबसे ऊपर है मेरे पास लेवल 9, उसे भी क्रॉस करके ऊपर निकलना है आपको, तो वहाँ भी आप ऑफसेट डाल दो और आप अप्लाई कर दो। तो जो शाफ्ट ओपनिंग क्रिएट होती है, ये शाफ्ट ओपनिंग थ्रू चलती है पूरी, नीचे से ऊपर तक। आप चेक करो, देखो इसके बीच में जो भी फ्लोर, सीलिंग, स्लैब जो भी आएगा, ये सबको काट देगा पूरा थ्रूली। तो हर फ्लोर पे अलग अलग वर्टिकल ओपनिंग में यूज़ करूँगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जाओ शाफ्ट ओपनिंग बना दो। जैसे हाई राइज बिल्डिंग है, स्टेयर्स के ऊपर स्टेयर्स आती जाएंगी, अब वो पूरा खाली करना है जगह, तो सीधे जाओ शाफ्ट ओपनिंग पकड़ के खींच दो। यानी कि खींचने से मतलब क्या है? एलिवेशन पे जाओ, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट एलिवेशन पे आ जाओ। अब थोड़ी देर के लिए 3D कहाँ गया, इसको सेलेक्ट करूँ मैं, इसे यहाँ से चेक करो, ये दिख रहा है? ऐसे पकड़ के भी आप एडजस्ट कर सकते हो। इसे कम्प्लीटली वायर फ्रेम में कर दो तो ये आपको रेगुलरिटी में दिखाई दे रहा है। देखो आपको ऐसे अंदाज़ा हो जाएगा कहाँ तक कटिंग करनी है। तो इसे अगर हम यहाँ तक भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कट रहा है वो। इस तरीके से आप ऑफसेट्स को शेयर सेट कर सकते हैं कितना रखना है। आप जाएं, ये अपना आपका शाफ्ट बन गया। तो ऐसे केस में शाफ्ट ओपनिंग यूज़ हो जाता है। इसके अलावा अभी आप में से कुछ लोग देख रहे थे कि सर आप क्या कह रहे हैं, लेवल 8 क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है? हम यहाँ जा रहे हैं, हमें रूफ बाय फुटप्रिंट हमने यूज़ किया। अब आप एक चीज़ बताइए, आप में से किसी को वर्टिकल ओपनिंग में डाउट है? देखो जी, ये तो शाफ्ट ओपनिंग है, ऊपर तक निकल गया। हमने बोला सर हमें अपनी रूफ थोड़ा ना काटनी थी। मैंने बोला ठीक है, इस रूफ को नहीं काटना तो यहाँ रुको, लेकिन प्रैक्टिकली तो रूफ कटेगी। अब उतने पार्ट में हमें इस स्लैब को सीधा करना पड़ेगा, तो आप उसको सीधा कर सकते हैं। इसकी लोकेशन बेसिकली उसी के अकॉर्डिंग करेंगे आप। अभी शाफ्ट ओपनिंग को तो मैं हटा देता हूँ। अब बात करते हैं वर्टिकल ओपनिंग। आप सिलेक्ट करते हो, एडिट फुटप्रिंट में जाते हो, तो कोई भी एनक्लोज बॉडी बना दो तो उतना ही कट कर देता है। लेकिन अगर ओपनिंग की बात करें, जैसे वर्टिकल ओपनिंग किस में बनानी है? इसमें बनानी है। आपसे पूछेगा स्केच, आपने जाके स्केच को सिलेक्ट किया, जैसे ओके करोगे उसने वर्टिकल ओपनिंग कर दी।
वहीं पर एक और ओपनिंग था, दैट इज़ फेस ओपनिंग, है ना, जिसमें आपने सबने मेरे फेस की तरफ देखा एकदम, बाय फेस। आप जाइए फेस को सिलेक्ट करिए, आपने फिर से रेक्टेंगुलर चूज़ किया, मैंने एक रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाया, ओके कर दिया, इसने भी ओपनिंग बनाया, इसने भी ओपनिंग बनाया। तो वर्टिकल ओपनिंग और फेस ओपनिंग में फ़र्क क्या है? आपने बोला था ना हो गई, अब फ़र्क बताओ क्या है दोनों में। देखो ये एक स्लोप है, वर्टिकल ओपनिंग को एंगल ऑफ स्लोप से मतलब ही नहीं है, वर्टिकल का मतलब उसे तो वर्टिकली कट करना है, लेकिन फेस का मतलब है इसकी स्लोप जैसी भी होगी उसे स्लोप के परपेंडिकुलर कट करना है। देखो सामने वाली इस फेस से समझो, ये तो वर्टिकल है ना एग्जैक्ट फेस, मगर ये क्या है उसके परपेंडिकुलर गया है फेस के, तो फेस ओपनिंग फेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कटिंग करेगा, और वर्टिकल तो वर्टिकली चलेगा इररिस्पेक्टिव कि फेस किस ओरिएंटेशन पर है, मैटर नहीं करता। बस फ़र्क ये है दोनों में, और कुछ नहीं। क्लियर? ये सब हमारे ओपनिंग्स हैं। लेवल्स आप पढ़ चुके हैं, ग्रिड्स आप पढ़ चुके हैं। सेट वर्क प्लेन कैसे करते हैं? यहाँ जाते हैं सर, सेट पे क्लिक करते हैं, पिक अ प्लेन पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं और जाके फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये तो था। अगर शो पे क्लिक कर दूं तो वो वर्क प्लेन दिख जाएगा, देखो ये रहा वर्क प्लेन आपका, ये आपका वर्क प्लेन है, यही फेस है ना भाई। आप यहाँ पे बता, प्लेन तो कोई लिमिट तो होती ही नहीं प्लेन की। ये व्यूअर है, आप व्यूअर पे क्लिक करोगे तो वो प्लेन पे ओरिएंटेशन दिख जाएगी कि आपने जो प्लेन बनाया है वो यहाँ के ही बनाया है। ये ना प्लेन, तो आप डायरेक्टली यहाँ भी स्केचिंग कर सकते हो, काम कर सकते हो, जैसे आप वर्क प्लेन सेट करके वहाँ काम करते हो, इस व्यूअर में भी जाके आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा प्रॉपर्टीज टैब कहाँ गया? तो ये सारे टूल्स हैं हमारे पास अंडर आर्किटेक्चर टैब। जो चार चीज़ें बची, दैट इज़ कर्टेन सिस्टम, रूफ बाय फेस, फ्लोर बाय फेस एंड वॉल बाय फेस, फ्लोर बाय फेस एंड रूफ बाय फेस, तीन का ऑप्शन है, और चौथा ये कर्टेन सिस्टम। ये चारों हम लोग डिस्कस करेंगे जब मासिंग एंड साइट पर जाएंगे, रेविट आर्किटेक्चर मॉड्यूल के अंदर, नॉट अंडर स्ट्रक्चर। ठीक है जी, चलो जी, आज का लेक्चर यहाँ समाप्त होता है।